Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dan Maxwell और हम पेज नंबर 8 पे लिटिल रॉक्स का सेकेंड रॉक का नंबर कर रहे हैं और राइटर कहता है द कार्डिनल रूल ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप कि असली बुनियादी रूल क्या है, नियम क्या है एक सफल बिजनेस को क्रिएट करने का। और वो बोलता है कि मैं शुरू करूं इससे पहले आप ये समझ लें कि ये रूल बड़ा नाजुक है और अगर आप इसको तोड़ देते हैं तो आप अपने आप को स्क्रू कर लेंगे। और मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए और फिर इस रूल पे ध्यान नहीं दिया तो उनके सारे पैसे मिट्टी हो गए। उनको देवर हैमर्ड, मीन जैसे किसी की पिटाई होती है वैसे बिजनेस वर्ल्ड में उनकी पिटाई हुई। तो आपको शुरू में सुनने में ये लगेगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या रूल है, लेकिन ये रूल आपका एलिमिनेट करेगा किसी भी डर को जो कि पैसे के अराउंड है, पैसे के कमाने के अराउंड है। और जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे ये रूल आपको क्रिएट होता ही चला जाएगा। और ये रूल क्या है? ये रूल ये है कि आपको सुनना है। आप कहेंगे क्या, ये क्या रूल है? सो बोलना कि यही रूल है। और राइटर कहता है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ काम नहीं करेगी और मेरा बिज़नेस नहीं काम करेगा तो मैं डरूंगा नहीं, मैं सिर्फ ये करूंगा कि दुनिया में जाऊंगा और ध्यान से सुनूंगा कि वो क्या कहना चाह रही है, मेरा कस्टमर जिन लोगों से मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ वो क्या कह रही है, और या कि मेरा वो प्रेजेंट बिज़नेस भी काम अगर नहीं कर रहा है तो भी मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा कि क्या चीज़ की ज़रूरत है। और जिस चीज़ का जो लिसनिंग करूँगा उसी के अराउंड मैं पैसे कमा लूँगा और मैं विश्वास करूँगा कि मैं जो सुन रहा हूँ उसके अराउंड कोई ना कोई बिज़नेस ज़रूर इमर्ज होगा, पैसा कमाने की कोई भी तरीके इमर्ज होंगे। बहुत से हमारे में से ऐसे हैं कि हमें लगे कि दुनिया पागल है, हम ही स्मार्ट हैं, हम अपने आइडिया को दुनिया के ऊपर फोर्स कर सकते हैं। तो हम सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड होंगे, फेल होंगे और गिव अप करेंगे और लोगों को ब्लेम करेंगे बेवकूफ़ों की तरह, क्योंकि हम लोगों को सुन नहीं रहे हैं। वेल्थ एंड फ्रीडम, आज़ादी और पैसा, जो इस बुक में सिखाया जा रहा है कि कैसे पाएं, ये किसी फेसबुक टाइप के आइडिया से निकलने से नहीं, गैस करने से नहीं आ रहा है कि गैस करें कि मुझे ये आइडिया आ जाए। इट इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग। जब हम दुनिया को ध्यान से सुनते हैं तो सब चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। आपको लगेगा ये तो बड़ा सिंपल है, मैं सुन लूँगा, ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है, क्योंकि आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप इस रूल से ज़्यादा स्मार्टर बने, इससे ज़्यादा चतुर बन जाएं। और जब आप उनसे चतुर बनते हैं जिनको आपने सर्व करना है तो आपका काम नहीं होता है। तो आप अपने इस प्राइड को कि मैं ज़्यादा स्मार्टर हूँ तेरा घूंट से पी जाएं और अपने दिल को खोलें और लोगों को सुनना चालू करें दिल से। राइटर कहते हैं मैं अभी भी बहुत बार इस रूल को भूल जाता हूँ लेकिन फिर अपने आप को कैच करता हूँ, हाँ, और कहता हूँ अपने आप को SYP, स्वॉलो योर प्राइड, कि अपना जो ये प्राइड है कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ इसको आप अंदर को पी जाएं और अपने दिल को खोलें और सुनना चालू करें। क्या कहना चाह रहा है राइटर? हमें जो लोगों को चाहिए वो दे के बिज़नेस कर सकते हैं, जो लोगों की डिमांड है उसके अराउंड अपना बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। कई बार हम अपने प्रोडक्ट से डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, यस, लेकिन वो डिमांड तभी क्रिएट होगी अगर लोगों को उसको ज़रूरत होगी या लोग उसे अपनी ज़रूरत के रूप में देख पाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस दुनिया की डिमांड को, इच्छाओं को, अगर आप देखो ओला कहाँ से क्रिएट हुई, टैक्सी वगैरह तो सब थी, लेकिन टैक्सी स्टैंड पे बुलाना, सड़क पे खड़े होकर टैक्सी लेना, किसी ने दुनिया को ध्यान से सुना और ये सोचा कि अगर मैं कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करूँ कि जहाँ पे लोग फ़ोन करें ऑटोमेटिक, बल्कि फ़ोन भी ना करें, कुछ टाइप इन करें और टैक्सी आ जाए। इसी प्रकार से ओयो रूम कि एक सस्ता रुकने का सेफ तरीका, तो मुझे नहीं खाना बहुत महंगा खाना, मुझे नहीं चाहिए सर्विस, क्योंकि होटल्स के अंदर बिल्डिंग का उतना खर्चा नहीं था जितना खर्चा स्टाफ को मेंटेन करने का, उस सर्विस को मेंटेन करने का। तो किसी ने सोचा कि लोगों का ज़रूरत क्या है और वहाँ से ओयो रूम की शुरुआत हुई। ये जो किराना शॉप इतनी फैंसी बन गई, लग्जरी किराना शॉप, ये भी लोगों को सुनने से मिली कि एक रिच हाउसवाइफ ठेले पे खड़ी होकर सब्ज़ी नहीं लेना चाहती है और वो नौकर को भी अगर सब्ज़ी लाता है तो उसको पसंद नहीं आती है। तो वो एक अल्टीमेट हाई एंड फूड हॉल, लमाश, मॉडर्न बाज़ार, इस प्रकार के सब्ज़ी की दुकानें बनी किराना शॉप में कि जहाँ पे अमीर औरत जो पैसा खर्चा कर सकती है वो बिना एक एंजॉय कर सके अपने घर के काम को करने को भी
वहाँ पे घर का काम भी प्लेजरेबल बन जाए उसके लिए। तो इसी तरह से बहुत सारा पैसा कमाने के तरीके आप निकाल सकते हैं, या अपना जो प्रेजेंट बिजनेस कर रहे हैं अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो ये देखें कि कहाँ पे मिसमैच है कि आपके क्लाइंट को आप सुन नहीं रहे। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं ट्रेनिंग रन करती हूँ जो कि एक 75,000 रुपीज़ के ऊपर रन करती है। कई दिन से मैं बोलती हूँ नहीं मुझे तो सस्ते कोर्स नहीं रन करने हैं। मैंने पिछले 15 दिन के अंदर 2 से 3 ओरिएंटेशन जब करी हैं, सो क्लाइंट मुझसे सस्ता मांग रहा है। वो कहते हैं कि शालिनी हम इतना महंगा कोर्स नहीं कर सकते हैं। अब मुझे ये मालूम है कि अगर मैं ये 6 महीने के कोर्स को अगर सस्ता करने की कोशिश करती हूँ तो लोग तो आ जाएंगे, लेकिन ये एक लग्जरी बिजनेस है, एक इमोशनल सेलिंग का बिजनेस है, तो वो उसके अंदर बिजनेस कैसे क्रिएट करेंगे। सो कल से आई एम लिसनिंग, आई एम टॉकिंग टू पीपल, और हमारे ऑफिस में एक रोज़ डिस्कशन हो रहा है कि हम इस कोर्स को कैसे अफोर्डेबल करें इस तरीके से कि लोग उसे सीख के बिजनेस तो क्रिएट कर पाए ना। अगर वो बिज़नेस ही लग्जरी सेलिंग है तो उसको हम कैसे करें। बट अगर मैं ये ज़िद करके बैठी रहूं कि नहीं मुझे ऐसे करना, तो मुझे करना है। सो देयर वुड बी अ सेगमेंट ऑफ पीपल हु विल पे मी 95,000 रुपीज़ एंड डू दिस बिजनेस एंड क्रिएट अ बिजनेस विच इज़ फॉर रिच एंड फेमस पीपल। बट बिजनेस तो ये मिड सेगमेंट में भी है, बिजनेस तो ये लोअर सेगमेंट में भी है। तो आई एम लुकिंग एट द वे where I create the same training, losing out the luxury portion of it, keeping the necessity portion of it, so that people can avail it, or at the other level, at the mid level also, कि जहाँ पे शायद चीज़ें 4,000 की नहीं बिकेंगी, 400 की बिकेंगी। मैंने अभी उस फॉर्मूला को पैदा नहीं करा है, मतलब उसको मैं क्रिएट नहीं कर पाई हूँ, बट आई एम लिसनिंग टू इट। सो आप भी देखिए कि अगर आपका बिज़नेस स्ट्रगल कर रहा है या बिज़नेस एक लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप भी मार्केट को, दुनिया को सुने, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आप समझते हैं कि आपके क्लाइंट है, कि वो क्या चाहता है, एंड देन यू क्रिएट योर बिजनेस अराउंड इट। सो लेट्स मूव अहेड। सो लिटिल रॉक नंबर 3 कि नंबर 3 तीसरी जो रॉक राइटर ने बोला वो क्या है, हैंडल द जेलसी ट्रैप विद ओपन हार्टेड क्यूरियोसिटी। कि आप अब जब जल कुकड़े हो रहे हैं कि मेरे से वही बंदा मेरे जैसा बिजनेस कर रहा है और वो इतना रिच हो गया, उसने ऐसे करा लिए, पैसे कमा लिए, ये है, तो इस समय जब आप जेलसी फील कर रहे हैं ना, तो इस समय आपकी जो एनर्जी है ये बिल्कुल लो वाइब्रेशन एक्सपीरियंस है। ये सारी क्रिएटिविटी को बिल्कुल शट कर देता है। आप कुछ नहीं निर्माण होना, यहाँ पर कुछ भी नहीं होना है। अगर आप जेलसी फील कर रहे हैं किसी के प्रोडक्ट के लिए, किसी के बिजनेस के लिए, तो आपकी अपनी प्रगति, आपका अपना विकास भी कम हो गया, या आप समझ लीजिए ये आपको क्रिपल, एक तरह से अपाहिज कर देता है। जेलसी आपको अपनी जगह पे लॉक कर देती है। जेलसी एक ऐसी इमोशन है, एनवियस, कुड़ना, जलना एक ऐसी इमोशन है कि ये किसी भी बिज़नेस बुक के अंदर एड्रेस ही नहीं होती है। इसीलिए एक रॉक दी है मैंने आपको, राइटर कहता है, ताकि जब आप जेलसी फील करें तो आप ये देखें, ये मिस्टेक आप बार बार ना बनाएं। वो कहता है मैंने भी ये मिस्टेक की और मैं अपने आप को सालों साल कुड़ता ही रहा, जलता ही रहा, और ये मेरे को इस इमोशन ने कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि मुझे लोगों से मैं जेलस करता था, तो फिर मुझे डर लगता था, और जब मैं डरता था तो मेरी अपनी पावर कोई काम में नहीं ला पाता था। तो जेलसी और डर से हम अपनी खुशी को खुद अपाहिज कर लेते हैं और अपने पोटेंशियल को ख़त्म कर देते हैं ग्रो करने के। तो अगर आप एक सिंपल क्वेश्चन पूछें अपने दिल से कि मैं इस आदमी से क्या सीख सकता हूँ, इसकी प्रोडक्ट से, इसके बिजनेस से, इसके व्यवहार से, रादर देन कि मैं जेलस हूँ, उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो मैं एडमायर करूँ और अपने में लेके आऊँ और ग्रो करूँ, तो आप शांत हो जाएंगे और आपकी क्यूरियोसिटी कोई ना कोई ऐसा हल निकालेगी जो आप देखेंगे कि आप उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आप ज़्यादा आज़ाद होंगे और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। अब इस वक्त आप टुकड़ों में नहीं बटेंगे, अपने आप को पिटाई भी नहीं करेंगे, वो ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये हो गया, वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए ऐसा हो गया, उसके पास ये ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा हो गया। अब आपको जैसे ही आप क्रिएटिविटी देखेंगे, क्रिएटिवली देखेंगे कि उससे मैं क्या सीख के अपनी ज़िंदगी में ला सकता हूँ, आपको अपनी पावर वापस मिल जाएगी।
और इसके लिए बहुत ह्यूमिलिटी, नम्र होने की ज़रूरत है। और नम्रता एक बहुत ही गहरी इमोशन है और आपको बहुत गहरी ताकत देता है। आप अपनी जेलस होके इस पावर को किसी और को ना दें, एरोगेंस ना लेके आए और वैसे एनवियस ना हो। राइटर कहता है जैसे कि मैं हुआ। You can choose joy by asking this question and taking full responsibility of your life. अपनी ज़िंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो सक्सेसफुल हुआ, मैं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा या नहीं देखा या मुझे नहीं आता है। आई कैन ट्रेन माई सेल्फ। तो आप खुश हो कि अब मुझे ये पावर मिल गई है बिजनेस करने की। राइटर कहता है कि अब जब आपके पास में 3 रॉक्स हैं, मीन्स आप किसी से जेलस नहीं होंगे, बल्कि एक उगते हुए बिजनेस को, एक विकसित बिजनेस को, एक सक्सेसफुल बिजनेस को इंस्पिरेशन बना के उससे कुछ सीखेंगे, आगे जाएंगे। आप दुनिया को सुनेंगे, अपने क्लाइंट को सुनेंगे और उसके अराउंड बिजनेस क्रिएट करेंगे। एंड ऑल्सो कि आप हर रोज़ ये सोचेंगे कि मैंने आज अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए ऐसा क्या किया कि वो अब परमानेंटली मेरी लाइफ में आ गया है। सो ऐसा करने से आप सच्चाइयों से लड़ेंगे नहीं, आप रिलैक्स ज़्यादा हो जाएंगे और आप अपनी सफलता के प्रति और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सो इज़न्ट इट गुड? तो कल से हम अपने एडवेंचर्स को पढ़ना चालू करेंगे एंड विल टेक लाइफ टू अनदर लेवल, आवर बिजनेस टू अनदर लेवल। अब आप ये 3 रॉक्स को हमेशा अपने पास रखें और अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।